नमस्कार। मेरा पूरा देश सुन रहा है। राष्ट्र की आवाज, 130 करोड़ लोगों की एक ही आवाज। आपके साथ मैं हूं सरफराज। मैं सरफराज सैफी आपको बताना चाहता हूं, इंदौर में इंडिया वाले आए हुए हैं और ये अपने देश में 3 दिन रहेंगे। मध्य प्रदेश के इंदौर में दुनिया भर के प्रवासी भारतीय इकट्ठा हुए हैं। मैं आपको यह बताना चाहता हूं, प्रवासी भारतीय सम्मेलन का आयोजन इस बार इंदौर में हो रहा है। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद प्रवासी भारतीयों का वेलकम करने इंदौर पहुंचे। प्रधानमंत्री मोदी ने मेहमानों को इंदौर के बारे में बताया। मेहमानों से कहा कि उनको कहां कहां जाना चाहिए, इंदौर में प्रवासियों को क्या क्या जरूर खाना चाहिए, इसके बारे में हमारे देश के प्रधानमंत्री ने बताया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने प्रवासी भारतीयों को हिंदुस्तान की बढ़ती ताकत के बारे में बताया, हिंदुस्तान की युवा शक्ति के बारे में बताया, विदेशों में रहने वाले भारतीयों के साथ जुड़ने, प्रवासियों के साथ मिल बैठकर बात करने, प्रवासियों की इच्छा हिंदुस्तान से जुड़ी उम्मीदों को समझने का एक खास जरिया बनता है। और यह प्रवासी सम्मेलन कोरोना काल की वजह से इस मेलजोल पर रोक लगी। 4 साल के बाद पहली बार आयोजन हो रहा है, जब सब आमने सामने बैठकर अपनी बात कर सकेंगे, देश की बात कर सकेंगे। इस आयोजन के लिए शहर भी बेहद खास चुना गया। देश का सबसे साफ सुथरा शहर, स्वाद की राजधानी कहा जाने वाला शहर इंदौर प्रवासी भारतीयों की मेजबानी कर रहा है। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, उनकी पत्नी खुद मोर्चा संभाले हुए हैं, खुद इन खास मेहमानों की खातिरदारी में जुटी हैं। रिश्तों के सेलिब्रेशन की हर तस्वीर मैं आपको दिखाऊंगा। क्यों खास से भारतीय प्रवासी सम्मेलन, यह आज आपको बताऊंगा। विदेश में रहने वाले हर हिंदुस्तानी के दिल में हिंदुस्तान बसता है। हिंदुस्तानी कहीं भी रहे, हिंदुस्तान कुछ भी करे, हिंदुस्तान से एक अटूट रिश्ता महसूस करते हैं, चाहे कुछ भी हो जाए। अपने घर वालों से, अपने रिश्तेदारों से जुड़े रहते हैं और इसकी बानगी पिछले हफ्ते ही देखने को मिली है। वर्ल्ड बैंक ने बताया कि विदेशों में रहने वाले भारतीयों ने इतना पैसा अपने देश भेजा, रिकॉर्ड बना डाला। पिछले साल करीब $100 अरब की राशि भेजकर हिंदुस्तानियों ने सबको हैरान कर डाला। विदेशों से हिंदुस्तान में आने वाले पैसे यानी रेमिटेंस के बारे में भी मैं आपको बताऊंगा। मैं अपने हिंदुस्तान के कोने कोने की आवाज को दिल्ली तक पहुंचाता हूं। दिल्ली की आवाज को देश के कोने कोने तक पहुंचाता हूं। नेताओं की आवाज को मैं आम लोगों तक पहुंचाता हूं। आम लोगों की आवाज को मैं अपने देश के हुक्मरानों तक पहुंचाता हूं। आपकी आवाज से मिलती है मेरी आवाज और बन जाती है राष्ट्र की आवाज। मध्य प्रदेश के इंदौर शहर में इंडिया वालों का जमावड़ा लगा है। 70 देशों में रहने वाले करीब 3200 हिंदुस्तानी हिंदुस्तान के इंदौर शहर पहुंचे हैं। ये अपने लोग हैं, ये हिंदुस्तानी मूल के लोग हैं, जो पूरी दुनिया में हिंदुस्तान का परचम लहरा रहे हैं। दुनिया के अलग अलग देशों में हिंदुस्तान की पहचान बुलंद कर रहे हैं। जिस भी देश में ये लोग रहते हैं, उस देश में इनकी पहचान हिंदुस्तान से है। इंडिया वालों के तौर पर इनकी पहचान है अपने ज्ञान, अपने हुनर, अपने ताकत के दम पर ये इंडिया वाले उस देश की अर्थव्यवस्था, उस देश की राजनीति, उस देश के समाज संस्कृति में अहम योगदान देते हैं। इसके साथ ही ये हिंदुस्तान की अर्थव्यवस्था में बड़ा योगदान देते हैं। ये प्रवासी, ये हिंदुस्तानी
दुनिया की राजनीति में हिंदुस्तान की ताकत बढ़ाने का काम करते हैं। मध्य प्रदेश के इंदौर शहर को यह सौभाग्य हासिल हुआ कि इस बार इंदौर में प्रवासी भारतीय सम्मेलन का आयोजन हो रहा है। मैं आपको बताना चाहता हूं, 17वां प्रवासी भारतीय दिवस सम्मेलन मध्य प्रदेश सरकार के साथ साझेदारी में हो रहा है। 8 जनवरी को शुरू हुआ यह सम्मेलन 10 जनवरी तक चलेगा। देश का सबसे स्वच्छ शहर इंदौर प्रवासी भारतीय सम्मेलन के लिए चुना गया। 4 सालों के बाद हो रहे इस सम्मेलन का विषय प्रवासी अमृतकाल में भारत की प्रगति में विश्वसनीय भागीदारी नाम दिया गया। और कोरोना की वजह से 4 सालों के गैप के बाद यह सम्मेलन हो रहा है। जब दूर दराज से देशों से आए एनआरआई, पीआईओ यानी हिंदुस्तान मूल के लोग अब आमने सामने बैठ सकेंगे, आमने सामने बैठकर अपने देश हिंदुस्तान की बात कर सकते हैं, हिंदुस्तान की ताकत की बढ़ाने की प्लानिंग पर बात कर सकते हैं। इतनी बड़ी तादाद में प्रवासी हिंदुस्तानियों का जमावड़ा बेहद खास बन जाता है। स्वच्छता और स्वास्थ्य के लिहाज से सबसे खास पहचान रखने वाला शहर इंदौर इनकी मेजबानी कर रहा है। 3 दिन इस शहर के लिए बेहद खास होने वाले हैं। 3 दिन देश के लिए बेहद खास होने वाले हैं। दुनिया में हिंदुस्तान का परचम लहराने वालों में मैं राष्ट्र की आवाज के जरिए तहे दिल से उनका इस्तकबाल करता हूं, स्वागत करता हूं और यह उम्मीद करता हूं कि सभी हिंदुस्तानी इसी तरीके से हिंदुस्तान की पहचान बुलंद करते रहेंगे, दुनिया में इसी तरीके से हिंदुस्तान का नाम रोशन करते रहेंगे। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इन प्रवासी भारतीयों के लिए राष्ट्रदूत शब्द का इस्तेमाल किया। राष्ट्रदूत सरकारी व्यवस्था के तहत नियुक्त किए जाते हैं। राष्ट्रदूत वो होते हैं जो अपनी काबिलियत के दम पर दुनिया के अलग अलग हिस्सों में पहुंचते हैं, अलग अलग देशों में अपनी पहचान बनाते हैं। कॉटन इंडस्ट्री हो या मिलिट्रीज या हैंडीक्राफ्ट, अलग अलग सेगमेंट में ये लोग हिंदुस्तान को रिप्रेजेंट करते हैं। सही मायने में ऐसे लोग राजदूत होते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज दूसरे दिन प्रवासी भारतीय सम्मेलन में शामिल हुए। प्रधानमंत्री मोदी ने प्रवासी भारतीयों के योगदान के बारे में बताया। पीएम मोदी ने बताया कैसे दुनिया प्रवासी भारतीयों के योगदान का आकलन करती है, कैसे सशक्त और सामर्थ्य हिंदुस्तान की धमक सुनाई देती है। मैं राष्ट्र की आवाज के जरिए आपको बताना चाहता हूं, प्रधानमंत्री मोदी ने हिंदुस्तान की उभरती ताकत के बारे में बताया। प्रधानमंत्री मोदी ने बताया कैसे अब दुनिया भारत को सुनती है। पीएम मोदी ने यह भी बताया कि युवा शक्ति देश के युवाओं के पास स्किल है, देश के युवाओं के पास वैल्यूज हैं, देश में सक्षम युवाओं की बड़ी तादाद है। हिंदुस्तान में दुनिया का स्किल कैपिटल बनने की पूरी क्षमता है, ताकत है। भारत दुनिया का विकास इंजन बन रहा है। मैं आपको यह भी बताना चाहता हूं, जब घर में कोई मेहमान आता है तो घर के सारे लोग शहर की खास बातों के बारे में मेहमान को जरूर बताते हैं। हमारे शहर की पहचान क्या है, हमारे शहर में कौन सी जगह है जहां आपको देखना चाहिए, जाना चाहिए, किस जगह आपको क्या खाना चाहिए। कुछ इसी अंदाज में देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी दिखाई दिए। प्रधानमंत्री मोदी ने प्रवासी भारतीयों को इंदौर शहर के बारे में बताया, इंदौर की खासियत बताई। इंदौर एक ऐसा शहर है जो वक्त के साथ आगे चलता है। इंदौर कई मायने में बेहद खास है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने क्या कुछ कहा है अपने भारतीयों से, आप खुद सुनिए। प्रवासी भारतीय दिवस सम्मेलन
एक बार फिर अपने मूल स्वरूप में अपनी पूरी भव्यता के साथ हो रहा है। अपनों से आमने सामने की मुलाकात का, आमने सामने की बात का अपना अलग ही आनंद भी होता है और उसका महत्व भी होता है। मैं आप सभी का 130 करोड़ भारतवासियों की ओर से अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। भाइयों और बहनों, यहां उपस्थित प्रत्येक प्रवासी भारतीय अपने अपने क्षेत्रों में असाधारण उपलब्धियों के साथ अपने देश की माटी को नमन करने आया है। और ये प्रवासी भारतीय सम्मेलन मध्य प्रदेश की उस धरती पर हो रहा है जिसे देश का हृदय क्षेत्र कहा जाता है। एमपी में मां नर्मदा का जल, यहां के जंगल, आदिवासी परंपरा, यहां का अध्यात्म, ऐसा कितना कुछ है जो आपकी इस यात्रा को अविस्मरणीय बनाएगा। अभी हाल ही में पास ही उज्जैन में भगवान महाकाल के महालोक का भी भव्य और दिव्य विस्तार हुआ है। मैं आशा करता हूं आप सब वहां जाकर भगवान महाकाल का आशीर्वाद भी लेंगे। इंदौर में प्रवासी भारतीयों का जमावड़ा 3 दिनों तक रहने वाला है। ये 3 दिन यादगार रहेंगे। जब प्रवासी भारतीय वापस अपने देश लौटेंगे तो इनकी यादों में इंदौर की अच्छी पहचान बने। ये लोग इंदौर के बारे में बताएं वहां जाकर, फिर वापस घूमने के लिए इंदौर आए। प्रधानमंत्री मोदी यही चाहते हैं। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान यही चाहते हैं। शिवराज सिंह चौहान की पत्नी साधना सिंह भी यही चाहती हैं। और यही वजह है कि आज साधना सिंह और शिवराज सिंह चौहान दोनों ही इंदौर की 56 दुकानों में प्रवासी भारतीयों का खास अंदाज में स्वागत करते नजर आए। अतिथि देव भाव का खूबसूरत नजारा ये देखने को मिला इंदौर में। खुद मुख्यमंत्री की पत्नी साधना सिंह ने अपने हाथों से अपने साथ बैठे प्रवासी भारतीयों को अच्छा खाना खिलाया। सीएम शिवराज सिंह चौहान ने सबको गाना गाकर भी सुनाया। मैं आपको शिवराज सिंह चौहान का गाना सुनवाना चाहता हूं, जिससे हर भारतीय का दिल उन्होंने जीत लिया। हम उस देश के वासी हैं, हम उस देश के वासी हैं जिस देश में गंगा बहती है, जिस देश में नर्मदा बहती है, जिस देश में क्षिप्रा बहती है। अरे हमको क्या सारी दुनिया से कहती है, हम उस देश के वासी हैं, हम उस देश के वासी हैं जिस देश में गंगा बहती है। मैं आपको बताना चाहता हूं कि प्रवासी भारतीय दिवस सम्मेलन के 3 हिस्से हैं। 8 जनवरी के दिन युवा प्रवासी भारतीय युवा दिवस का उद्घाटन होगा। इस मौके पर युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय की साझेदारी रही। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर इस खास मौके पर मौजूद रहे। ऑस्ट्रेलिया की सांसद जनेटा युवा प्रवासी दिवस की मुख्य अतिथि रही हैं। 9 जनवरी यानी आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पीवीडी सम्मेलन का उद्घाटन किया। इस खास मौके पर ग्वाना सहकारी गणराज्य के राष्ट्रपति डॉक्टर मोहम्मद इरफान अली मुख्य अतिथि रहे। सूरीनाम गणराज्य के राष्ट्रपति चंद्रिका प्रसाद ने विशेष सम्मानित अतिथि के रूप में सम्मेलन को संबोधित किया। एक स्मारक डाक टिकट सुरक्षित जाए, प्रशिक्षित जाए जारी किया, जो सुरक्षित, कानूनी व्यवस्थित और कुशल प्रशासन के महत्व को दिखाता है।
प्रधानमंत्री मोदी ने डिजिटल प्रवासी भारतीय दिवस प्रदर्शनी का उद्घाटन किया, जिसमें हिंदुस्तान की स्वतंत्रता, प्रवासी स्वतंत्रता सेनानियों के योगदान के बारे में दिखाया। G20 की भारत की वर्तमान अध्यक्षता को ध्यान में रखते हुए एक विशेष टाउन हॉल में भी आयोजित किया गया। 10 जनवरी को 2023 को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का कार्यक्रम है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू सम्मेलन के समापन सत्र की अध्यक्षता करेंगी। वो प्रवासी भारतीयों को सम्मानित करेंगी। उन्हें प्रवासी सम्मान पुरस्कार 2023 देंगी। चुनिंदा भारतीय प्रवासी सदस्यों को उनकी उपलब्धियों की, उनकी काबिलियत को पहचानने और विभिन्न क्षेत्रों में भारत और विदेश दोनों में उनके योगदान का सम्मान करने के लिए प्रवासी भारतीय पुरस्कार दिए जाएंगे। मैं आपको बताना चाहता हूं, केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर और विदेश मंत्री एस जयशंकर पहले दिन कार्यक्रम में मौजूद रहे। इस मौके पर इन दोनों मंत्रियों ने क्या कुछ कहा, मैं राष्ट्र की आवाज के जरिए सुनवाना चाहता हूं। The Prime Minister highlighted that 2022 was the year when the entire country gained a momentum despite the looming threat of COVID, rising geopolitical tensions and shaky global macroeconomic indicators. India came together to outperform other major economies on various fronts. This past year, India attained the status of world's 5th largest economy. जिन्होंने हमारे ऊपर 200 वर्ष राज किया, इस बार उनको पछाड़कर दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने का काम। India is changing in front of our eyes, and at a pace and manner that is unprecedented. We have a leadership that is providing both the vision and the guidance to emerge as a leading power in the days ahead. I'm very confident that the Indian youth at home and abroad will take up the challenge and help to propel this country to greater heights. मैं आपको बताना चाहता हूं कि प्रवासी भारतीय दिवस कार्यक्रम का आयोजन पिछले करीब 20 सालों से मनाया जा रहा है। इस कार्यक्रम के तहत दुनिया में हिंदुस्तान मूल के लोगों के योगदान को हाईलाइट किया जाता है, उनका सम्मान किया जाता है। इसकी शुरुआत 2003 में तत्कालीन प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी ने शुरू की थी। 9 जनवरी 2015 को महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से वापस लौटे थे। हिंदुस्तान के स्वतंत्रता संग्राम में सक्रिय भूमिका की शुरुआत की थी। महात्मा गांधी के योगदान को याद करते हुए प्रवासी भारतीय दिवस की शुरुआत हुई। साल 2003 में पहले कार्यक्रम के दौरान पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने एक बड़ी ही सुंदर कविता पढ़ी, जो इस पूरे कार्यक्रम के थीम को बताती है। राष्ट्र की आवाज के जरिए मैं आपको पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की वो कविता सुनवाना चाहता हूं। आप खुद सुनिए। दूर दूर जाकर भी भूल न पाए माँ का प्यार, इस मिट्टी की गंध बिखेरी 7 समंदर पार। भारत माँ के बेटों का है, इसमें बेटियां शामिल हैं। भारत माँ के बेटों का है भारत में सत्कार, जब जी चाहे तब आ जाना, सदा खुले हैं द्वार। नमस्कार। मैं आपको बताना चाहता हूं कि पिछले दिनों एक रिकॉर्ड इन प्रवासी भारतीयों ने बनाया, जिनकी धूम पूरी दुनिया में सुनी गई। विदेशों में रहने वाले हिंदुस्तानी अपने परिवार वालों को पैसा भेजते हैं, हिंदुस्तान में इन्वेस्ट करते हैं, यहां कुछ ना कुछ काम के लिए पैसे भेजते रहते हैं। और विदेशों में रहने वाले हिंदुस्तानी इतना ज्यादा पैसा भेजते हैं, इसकी चर्चा इस वक्त पूरी दुनिया में हो रही है। पिछले हफ्ते वर्ल्ड बैंक ने बताया कि विदेश में रहने वाले हिंदुस्तानी ने विदेशों से कमाई का डॉलर भेजने के मामले में नया रिकॉर्ड बनाया है। जब कोई प्रवासी अपने मूल देश में बैंक, डाकघर या ऑनलाइन ट्रांसफर के जरिए पैसा भेजता है तो उसे रेमिटेंस कहते हैं। रेमिटेंस भेजने के मामले में भारत इस साल नई ऊंचाई पर पहुंच गया है। माइग्रेशन और डेवलपमेंट पर वर्ल्ड बैंक की ताजा रिपोर्ट के मुताबिक साल 2022 में विदेशों में कमाई कर भारतीय की ओर से 100 अरब डॉलर से ज्यादा राशि भारत भेजने का अनुमान है। यह राशि करीब 8 लाख
करोड़ रुपए है। विश्व बैंक ने कहा कि पहली बार कोई देश रेमिटेंस के तौर पर 100 अरब डॉलर की राशि पाने वाला देश है और यह ऐतिहासिक रिकॉर्ड भारत के नाम दर्ज हो गया है। अब तक किसी भी देश को रेमिटेंस के तौर पर 100 अरब डॉलर की राशि हासिल नहीं हुई है। वर्ल्ड बैंक के मुताबिक भारत में रेमिटेंस का फ्लो 12% बढ़ा है। पिछले साल की तुलना में 11 अरब डॉलर ज्यादा हासिल किया गया है। अमेरिका खाड़ी देशों से भारत में सबसे ज्यादा रुपए आते हैं। इसके अलावा ब्रिटेन, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा जैसे विकसित देशों से काम करने वाले एनआरआई भी इसमें योगदान देते हैं। मैं आपको बताना चाहता हूं, रेमिटेंस किसी भी देश के विदेशी मुद्रा अर्जित करने का बेहद खास जरिया है। भारत देश की अर्थव्यवस्था में इसका महत्वपूर्ण योगदान माना जाता है। छोटे गरीब देशों की अर्थव्यवस्था को रफ्तार देने में रेमिटेंस की भूमिका बहुत ज्यादा होती है। दुनिया में कई देश ऐसे भी हैं जिनकी जीडीपी में रेमिटेंस का हिस्सा दूसरे क्षेत्रों से अलग होने वाली आय से ज्यादा होता है। हिंदुस्तान के मामले में रेमिटेंस हिंदुस्तान के सकल घरेलू उत्पाद यानी जीडीपी की करीब 3% मानी जाती है। और आपको जानकर हैरानी होगी कि विदेशों में रहने वाले भारतीयों ने इतने पैसे देश में भेजे। इतनी राशि ने प्रत्यक्ष विदेशी निवेश यानी एफडीआई के आंकड़े को भी काफी ज्यादा पीछे छोड़ दिया है। साल 2021-22 में जितनी रकम एफडीआई से आई थी उससे यह राशि करीब 17% ज्यादा है। साल 2021-22 में भारत में एफडीआई में 83.57 अरब डॉलर की राशि आई थी, जबकि रेमिटेंस का आंकड़ा 100 अरब डॉलर को टच कर रहा है। इस मामले में चीन, मैक्सिको, फिलीपींस जैसे देशों को हिंदुस्तान ने पीछे छोड़ दिया और भारत के बाद मैक्सिको, चीन और फिलीपींस का नंबर आता है। मैक्सिको को रेमिटेंस के तौर पर 60 अरब डॉलर मिले, जबकि चीन को 51 अरब डॉलर मिले, फिलीपींस को 48 अरब डॉलर हासिल हुए। और एक और खास बात, साल 2019 में भारत को मिलने वाली रेमिटेंस राशि 83.3 अरब डॉलर थी और कोरोना के शुरुआती वर्ष 2020 में यह राशि 83.1 अरब डॉलर थी। कोरोना महामारी के बावजूद अगले साल 2021 में भारतीयों ने 89.3 अरब डॉलर भेजे और इसमें से 20% राशि भारतीयों ने अमेरिका को भेजी। मैं आपको यह बताना चाहता हूं कि ये आंकड़े बताते हैं कोरोना का कहर भी हिंदुस्तान की रेमिटेंस वाली कमाई पर नहीं। विदेशों में रहने वाले हिंदुस्तानियों ने अपने परिवार वालों को पूरा ख्याल रखा। अपनी तकलीफों के बावजूद हिंदुस्तान में रहने वाले अपने परिवार वालों को पैसा भेजना नहीं छोड़ा। हिंदुस्तानी परिवार की यह बॉन्डिंग बेहद खास है। हिंदुस्तान की संस्कृति को दूसरे देशों में काफी ज्यादा अलग करती है। इसी रिश्ते को हिंदुस्तानी प्रवासी दिवस के तौर पर सेलिब्रेट करता है और विदेश में रहने वाले को राष्ट्रदूत कहता है। तो यह थी राष्ट्र की आवाज। बाकी खबरों के लिए आप बने रहिए न्यूज इंडिया के साथ। कल रात 9 बजे फिर होगी आपसे मुलाकात।